भाई जिंदगी में लॉस्ट हूँ, पता नहीं चल रहा क्या करूं। Yo, welcome back again. I'm the Inscript and I am a learner. And here I share my perspective towards the reality. तो कल मुझे ये रील दिखी। भाई ये होता है भाई, 17-18 की उम्र में ये चीज आपको पता चलती है। एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट यू केम टू रियलाइज दिस अर्ली। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ तेरी एनीमे वॉल ये पिक्चर है, तू शायद से 11वीं-12वीं में होगा या फ्रेशली 18 का होगा, है ना। इस टाइम पे ये सब चीजें फील करना, बहुत एग्जिस्टेंशियलिज्म फील करना, नाइलिज्म फील करना वेरी नॉर्मल है। आई फाउंड अपनी लाइफ में हर इंसान इस प्रॉब्लम से गुजरता ही है। इट्स रियली अ गुड थिंग कि आपको ये चीज़ें 17-18 की उम्र में ही फील हो जाए। ऑल्दो ऐसे प्रोफाइल पिक्चर देखकर गैस करना तो बहुत मुश्किल है कि ये लड़का 17-18 का ही है, बट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम एंड प्रोफाइल पिक्चर इट्स हाईली पॉसिबल। सो स्मार्ट एनालिसिस बाय अर्पित। लुक, मैंने जितना इस चीज़ को समझा है, ऐसी इंटेंस फीलिंग इंसान को मोस्टली एक बार 17-18 की उम्र में आती है, देन 22-23 में। तुम सोच रहे होगे उसके बाद भी तो आ सकती है, ये क्या उम्र का बैरियर बना दिया। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि दीज आर दी एज जब बच्चे अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं, करियर डिसीजंस लेते हैं, फेल्ड प्लान्स एंड अधूरे सपने से डील करते हैं, और इन सब में इंपॉर्टेंट जब वो अपने इल्यूजन के चक्र से बाहर निकलने के प्रोसेस में रहते हैं। इन शॉर्ट, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग रियलिटी फ्रॉम अ डिस्टेंस, दिस फेज बिगिंस। इसमें या तो हमें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस रहता है कि क्या ही कर रहा हूँ, क्यों ही कर रहा हूँ, क्यों करना चाहिए, क्या हो रहा है ये सब। यू ट्राई टू फाइंड योर रोल इन दिस वर्ल्ड, और या तो तुम्हें चारों तरफ वो असल रियलिटी दिख रही होती है जो तुम्हारे सपने से काफी डिफरेंट है, और उसे चेंज करने के रास्ते समझ नहीं आते। सो मूविंग ऑन, अब हम रास्तों के बारे में ही बात करेंगे। बेसिकली जब जब तुम अपनी लाइफ के किसी फेज को क्रॉस कर रहे होगे, तब तब ऐसी फीलिंग आएगी, और अपने ग्रोथ के लिए ये बहुत ही हेल्दी फेज है, बशर्ते तुम कैसा माइंडसेट रखकर आगे बढ़ते हो, ये इंपॉर्टेंट है। आगे तो तुम बढ़ोगे, इस फेज से निकलना भी कंफर्म्ड है, पर तुम घर वालों के डिसीजंस के थ्रू निकलोगे या अपने, ये मायने रखता है। तुम अपने लिए डिसीजन लो या वो तुम्हारे भले के लिए तुम्हारे लिए डिसीजन लेंगे। इस फेज से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ निकलने का एक रास्ता है विच आई कैन सजेस्ट। सबसे पहले नॉर्मल रूटीन ही सही कर लो, एक डिसिप्लिन लाओ। तुम्हें ये बहुत छोटी चीज़ लगती होगी, बट टाइम से सोना, उठना, वर्कआउट करना या कुछ भी चीज़ डिसिप्लिन से करना हमारे ह्यूमन माइंड को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। चलो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। तुमने ये पहले भी सुना होगा पर शायद कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, और किया तो शायद तुमने तरीके से नहीं किया। मैं तुम्हें एग्जैक्ट प्रोसेस ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। 3 छोटे छोटे स्टेप्स हैं, पूरा सुनना। फर्स्ट स्टेप, तुम अब आराम से बैठो, पेन पेपर लो और लिखो तुम्हारे गोल्स क्या हैं, क्या चाहते हो तुम अपनी लाइफ में। पर्सनल गोल, मटेरियलिस्टिक गोल, सब कुछ लिखो। गोल्स थोड़े रियलिस्टिक रहने देना, क्योंकि लालच करोगे तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, और मेहनत नहीं करोगे तो लिख कर या प्लानिंग करके कुछ नहीं होने वाला। ओके, तुम इस पीओवी से लिखो कि मुझे क्या चाहिए जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। अब इंसान ग्रो करता है तो उसके साथ उसके गोल्स भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, पर बहुत सी चीज़ें कॉमन रहती ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक खुशहाल फैमिली, दोस्त यार, एक स्टेबल इनकम सोर्स जिससे मुझे बुढ़ापे में भी सोचना ना पड़े, गाड़ी, बंगला, कुछ भी। इस पेज पे अपने सपने लिखो कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए जीवन का सार क्या है। यहाँ लॉन्ग टर्म वाली बात हो रही है। अगर कोई टेम्पररी गोल है जो तुम्हें कुछ ही टाइम में चाहिए तो उसके बारे में भी लिख सकते हो। अभी स्टेटमेंट को ध्यान से समझो। अगर तुम हर तरीके से संतुष्ट हो, सिर्फ टेम्पररी एग्जिस्टेंशियलिज्म है तुम्हें, तो तुम तलाश में लग जाओ। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन क्या है तुम्हारे, वर्क ऑन दैट। अगर तुम पे सब है या कुछ भी नहीं है, देन एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपीरियंस गेन करो, चेंज सम पैटर्न्स एंड ट्राई टू फाइंड योर पाथ। अब जिसे ये चीज समझ नहीं आई, कमेंट करना, आई विल टेल यू देयर। स्टेप 2, अब नेक्स्ट पेज पे ट्राई टू राइट दोज थिंग्स जो तुम कर सकते हो। कोई जॉब हो गया, पैशन लाइक यूट्यूब, मॉडलिंग, सिंगिंग, देन बिजनेस, एनीथिंग यू कैन डू और वांट टू डू। अब तुम पे टाइम कितना है ये भी बहुत मैटर करता है। अब अगर तुमने 12th किया है तो अपने ड्रीम जॉब से रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स दिख रहे हैं, कोई पैशन है तो उस पर कैसे काम कर सकते हो, ऑल इन होने की प्रिविलेज है या सेफली टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। अगर डिग्री है तो वो डिग्री तुम्हें किस डायरेक्शन पे ले जा रही है। अपने ऑप्शंस अच्छे से ब्रेक डाउन करके लिखो, स्टेप्स, टाइम, पॉसिबिलिटीज, एवरीथिंग। स्टेप 3, अब फर्स्ट पेज पे तुमने जो गोल्स लिखे थे उन्हें तुम इन ऑप्शंस के थ्रू कैसे अचीव करोगे, पॉसिबल भी है या नहीं, वो देखो और सोच समझ कर 2-4 दिन टाइम लो, पर अच्छे से एनालाइज करके ही डिसीजन लेना, क्योंकि गोल अलाइन नहीं हुए तो शायद कुछ चीज़ें टेम्परली या परमानेंटली सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। इसलिए कहा था बी रियलिस्टिक, और अगर तुम्हें सब चाहिए तो चूज समथिंग विच विल गिव यू एवरीथिंग, बट यू मस्ट हैव द करेज टू टेक दैट रिस्क, बिकॉज वट एवर हैपन्स यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो ऑल आई एम सेइंग इज बी प्रिपेयर्ड बिफोर डाइविंग। मैं कोई डरा नहीं रहा, मैं
मैं बस तुम्हें अच्छे से आँख खोलकर चलने को बोल रहा हूँ। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज तुमने बस ग्रेजुएशन कर रखा है और तुम यूपीएससी ये सब की तैयारी कर रहे हो और साइड में तुमने सोचा कि यूट्यूब में डेली व्लॉग्स बनाऊंगा या कुछ एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करूंगा। अब अगर तुमने फर्स्ट वाले पेज पे बिलियनियर या फेम ऐसा कुछ लिखा है तो बताओ क्या वो यूपीएससी की जॉब से पॉसिबल है? एटलीस्ट एथिकली तो नहीं है। और अगर तुमने फर्स्ट पेज पे रिस्पेक्टफुल लाइफ या प्राइवेट लाइफ ऐसा लिखा था तो क्या वो यूट्यूब में कम्प्लीटली पॉसिबल है? ये भी नहीं है। यहीं पे सेक्रीफाइस वाली बात आ जाती है। टाइम मैनेजमेंट करके सेफली दोनों परस्यू करना भी एक ऑप्शन है या बिल्कुल ही न्यू डायरेक्शन की तलाश करना। वट एवर डिसीजन यू विल टेक, बी कन्विक्टेड टुवर्ड्स इट, क्योंकि आगे जाकर कोई गिल्ट ना रहे। नाउ यू हैव अ गोल, यू हैव चूजन अ पाथ। अब जी जान लगाकर उस पे काम करो, अच्छे से भिड़ जाओ ताकि ये फेज दोबारा से ना आए। अब तुम्हें अपने कदम बढ़ाने हैं, रुकना नहीं है, ना ही भटकना है। और अगर भटके तो या तो कुछ सालों के बाद वापस से यही फेज एक्सपीरियंस करोगे या तो कुछ ऐसी चीज में लगे हुए होगे जो तुमसे ना निगला जाएगा ना उगला। एंड दैट इज द रियल एंड मोस्ट कॉमन सफरिंग इन आवर सोसाइटी। इसलिए जब सारे लोग गो विद द फ्लो ऐसा सब कुछ बोलते हैं ना, तो वहाँ पे मैं ये स्टेटमेंट ऐड करना शायद अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। आई ऑलवेज से दैट गो विद द फ्लो बट यू एंटर द सेम रिवर फ्रॉम वेयर यू रीच योर ओशियन। अब तुम बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही बहते चलोगे तो ये कैसी समझदारी है? तुम्हें पता तो हो कि तुम्हें कहाँ जाना है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि आधे रास्ते चलने के बाद तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो जाए, अब तुम किसी और रूट से अपने गोल्स तक पहुंचना चाहते हो। तो उस टाइम खुद की काउंसलिंग कर लेना कि क्या ये रास्ता सच में ठीक है या मैं ही इजी वे ढूंढ रहा हूँ, कहीं मैं हार तो नहीं मान रहा ना। खुद से झूठ मत बोलना, अच्छे से पूछना और जो आंसर मिले उसे लिखना। मन में रखना इनफ नहीं है, लिखोगे तो गलतियां दिखेंगी। डेडिकेशन दिखाओ। तुमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, तो मेहनत तो बनती है। इस सफर का दर्द तुम्हारे हिस्से का है, चोट लगेगी, गिरोगे, पर रुकना नहीं है, पीछे मत देखना। बाकी भगवान है ही, मेहनत वेस्ट नहीं जाती। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इट वर्क फॉर मी, शायद तुम्हारे लिए भी कर जाए। आई हैव टोल्ड यू द प्रोसेस, तुम ट्राई करके देख सकते हो बट यूज योर ब्रेन प्रॉपर्ली। जब तक तुम अपनी भलाई के लिए कुछ नहीं करोगे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। दैट्स ऑल। आई होप मेरी बातें तुम सिर्फ सुनोगे ही नहीं, समझोगे भी, और सिर्फ समझोगे ही नहीं, इम्प्लीमेंट भी करोगे। अभी इसमें भी बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, मैंने बस एक जनरल सॉल्यूशन दिखाया है। तुम प्रोसेस स्टार्ट करो, बाकी रास्ते तुम्हें खुद ही दिखते जाएंगे। आई एम लिविंग इट हियर। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड आई होप इट विल हेल्प।